क्या बुलिश मार्केट के पीछे बेयर्स अपने आप को तैयार कर रहा है या वो लोग बिल्कुल भी मर चुके हैं, अब मार्केट में बुलिशनेस ही दिखाई देगा। इसको लेके ही आज का चर्चा होगा कि सच में अभी बेयर्स का पोजीशन क्या है, वो लोग क्या इंतजार कर रहे हैं या सो चुके हैं या मर गए हैं। ठीक है, इसको लेके ही हमारा चर्चा होगा और उसके साथ जरूर रहेगा कल सेंसेक्स में क्या खलबली मच सकता है मार्केट में, और कल का डे में कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा लेवल्स अब हम पहुंच रहे हैं जहां से मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल का संकेत हमको मिल सकता है। तो चलिए इस चीज को लेके ही आज हमारा टोटल एनालिसिस सेशन होगा, तो पूरा वीडियो स्किप नहीं करके देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो और ट्रैप भी हो सकते हो मार्केट पे। तो चलते हैं पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। तो अभी चलते हैं चार्ट पर और वो भी निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे और आप देख सकते हो ये है आज का कैंडल, जिसका हमको एक विक देखने को मिल रहा है, लॉन्ग विक। इसका मतलब है बाय ऑन डिप जो सिचुएशन सिनेरियो है, वो वाला सिनेरियो मार्केट में आज एक्टिवेट हो गया था। और अभी हम देखेंगे कल जो हम लेवल्स बताए थे, क्या मार्केट ने उस पर काम किया या नहीं किया। चलो उसको पहले देख लेते हैं। तो देखो पहले ही मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट में हमको एक गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में हमको एक बेयरिशनेस दिखाई दिया। और ठीक कहां पर दिखाई दिया, कल जो हम लेवल्स बताए थे इंट्राडे लो, जो पिछला दिन का ये लो था, इसके नीचे मार्केट गया, कुछ समय स्टे किया मार्केट, उसके बाद अचानक मूव आया। लेकिन हाँ, मार्केट ने आज जो मूव दिया, रिटेलर्स को निकाल के मूव दिया। मतलब पहले तो बेयरिशनेस दिखाया, फिर इधर बहुत टाइम स्टे किया। आप इसको देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब आप समझोगे कि मार्केट में एक्चुअली में इस जोन पे क्या हुआ है। इधर मार्केट ऐसा मूव देके मार्केट कुछ इस तरह कंसोलिडेट किया। इसके बाद मार्केट नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन उसके बाद क्या किया, मार्केट ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन जोन, फिर मार्केट ऊपर गया, जाके ये जोन तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर एक ऊपर मूव दिया और देखो रिटेलर्स को कैसे गंदी तरह से निकाल दिया। निकाल के मार्केट ने लास्ट मोमेंट में अपना मूव दे दिया। ठीक है, जो कि ये मूव हमारा गैप का था, वही मूव दिया, लेकिन बहुत लास्ट में दिया। तो कल हमने जो बताया था नॉर्मल कॉल साइड के एंट्री का, जो कि आपका 25,825 क्लोजिंग के ऊपर ही होता 5 या 15 मिनट्स का, जो कि आज बिल्कुल भी आया नहीं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में आता है। और आप जानते हैं लास्ट मोमेंट में जब भी कुछ मूव आता है, जैसे कि इस इधर पे, तो ये एंट्री पॉइंट नहीं बनता है। अब दूसरा बात है, और एक भी कहा था स्कैल्पिंग, जो 25,770 1 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, वो लगभग लगभग इधर आपका आया और उसके बाद देखो मार्केट ने आपका स्कैल्पिंग में ये दे दिया, क्योंकि 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बताया था, ये 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस के अंदर ही आया था। ठीक है, ये इधर से मार्केट ने आपको मूव दिया है, तो ओनली स्कैल्पिंग था। और पुट साइड में कौन सा एंट्री बताया थे, हम बोले थे 25,640 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, मतलब मार्केट जाएगा रेड कैंडल, तो 25,640 ये सिनेरियो आया ही नहीं। तो आज का डे बेसिकली हमारे लिए नो ट्रेड डे था। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो ये मूव बेसिकली हमने इसलिए मना किया था, क्योंकि आइदर तो मार्केट जो इधर गिर, मतलब इधर गिरना चाहिए था, इसके बाद कंसोलिडेट होके फिर नीचे भी गिर सकता था, तो आप ट्रैप हो सकते थे। इससे अच्छा है नो ट्रेड डे। तो इधर से मार्केट में आप देखो, जो जो इधर से पकड़, मतलब पकड़ भी होंगे, उसके लिए भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि रिटेलर्स के लिए इतना टाइम पकड़ के रखना एक ट्रेड को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। ठीक है, अगर वो स्प्रेड्स नहीं करते, अगर स्प्रेड्स करते हैं तो अलग बात है, जो भी है। चलो आज का दिन मोटा मोटी ऐसा गया। तो अभी ये जो गैप है ये फिल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इस गैप को डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। इस गैप का अभी के लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसके साथ जो इंट्राडे लो ये बनाया था, इसको भी रिमूव कर देंगे, अभी इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम इधर क्या रखेंगे, इधर हम लोग अभी नया इंट्राडे पोजीशन जो है, जो आज का लो था इंट्राडे के लिए, सॉरी बॉस, तो इंट्राडे के लिए ये हम लोग ऐड कर देंगे, वो क्या है 25,645.15। ओके, तो ये हमारा ऐड होगा कल के लिए लेवल्स। और इसके साथ हम जो करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और
जो ये जोन आप एक मार्क कर लीजिए कल के लिए, दिखाई दे, मैं बता देता हूं, ठीक है। ये जोन आप मार्क करके रखिए कल के लिए। मार्केट में 25,764, 25,764 और 25,752, ये 12 पॉइंट्स का जोन। मार्केट इधर से अगर कुछ सेटअप दे रहा है तो आप कॉल साइड में जा सकते हो, ओके। और अगर मार्केट पहले इधर से निकल जा रहा है तब मार्केट में अवॉइड करना ही बेहतर है, ठीक है। तो अब कैसे इधर से आप जाओगे, मैं इसलिए इस लाइन को बता रहा हूं कि मार्केट ने इधर एक ऐसा मूव देके लगभग लगभग मोटा मोटी इधर दिया, हाँ इधर थोड़ा कंसोलिडेट करके ये मूव दिया, लेकिन जब ये मूव मार्केट में आया उसके बाद मार्केट में कोई पुल बैक नहीं हुआ। तो पुल बैक मोटा मोटी इस जोन तक हो सकता है या थोड़ा बहुत इसके नीचे होके आपको ट्रैप करके इसके नीचे से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल भी इधर मार्केट आने पे ही क्या लॉन्ग कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कल हमारा कॉल साइड का जो ट्रेड बनेगा जो कि हमारा बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप होगा। हमको वेट करना होगा कि मार्केट को 25,752 टू 764 ये जो जोन है, मार्केट को पहले इसके नीचे जाना होगा या इसको टच करना होगा, ठीक है, टच करना होगा। टच करने के बाद जब एक 15 मिनट्स का या 5 मिनट का कुछ 25,770 15 या 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल देगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला टारगेट जो रखेंगे 25,800, छोटा सा ये टारगेट है। उसके बाद 25,880, उसके बाद 25,953, ये हमारा टारगेट होगा। और ये ऑप्शन में ना करना ही बेहतर है क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। मार्केट में ऐसा ऐसा आपको बहुत आपके साथ नाइंसाफी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें आप पुट को बेच सकते हो, ठीक है, मतलब जो स्प्रेड है मैं लास्ट में वीडियो को ऐड कर दूंगा, देख सकते हो। और जो सिर्फ जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो आप ऑप्शन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ सकता है और आखिर में आपका लॉस भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। अगर मूव आ गया तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, अगर मार्केट ऐसा आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा तो आपके लिए ये लॉस ट्रेड भी बन सकता है। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। पेपर ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप पैसा लगा के कर रहे हो तो ये जिम्मेदारी आपका है, अगर आपका लॉस हुआ तो, और आपका अगर प्रॉफिट भी हुआ तो ट्रेडिंग भी आपका ही है। ट्रेडिस्तान सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाते हैं, ये हमारे डिस्क्लेमर में भी लिखा है, ठीक है। तो जो भी है, इसका आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, इसका स्टॉप लॉस आपका 25,730 क्लोजिंग आना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट्स के कैंडल पे, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, ये होगा बाय ऑन डिप। अच्छा, अब जो ये सिचुएशन अब ब्रेकआउट के लिए जाना चाहते हो तो ब्रेकआउट के लिए कल मैं यही बोलूंगा कि 25,860 15 या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपका 25,900 एंड 25,953, ठीक है, यही होगा आपका टारगेट 1 और टारगेट 2। लेकिन ये बहुत रिस्की ज्यादा है क्योंकि आपका इधर मार्केट पहले ही ओपन हुआ, चला गया, इसके बाद मार्केट नीचे धड़ाम करके गिर सकता है, तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। तो ये आप कब करेंगे, अगर सेम चीज मार्केट इधर से जाके फिर उठ के फिर रिट्रेस करके कुछ ऐसा बनाएगा पोजीशन, तब आप इसको ले सकते हो अपना रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें रिटेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, मतलब मार्केट चाहे फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन के बाद मार्केट नीचे गया या चलो पहले ऊपर चला गया फिर नीचे गया, नीचे जाके कुछ इस तरह का मोमेंट बनाया शायद करके मार्केट जब जाएगा तभी ये चीज आप ले सकते हो। अगर डायरेक्ट मॉर्निंग में ही गैप अप हुआ ऊपर जाने लगा तब ये ट्रेड आएगा भी तो लेना बहुत रिस्की है क्योंकि कहीं से भी मार्केट में ऐसा फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट टैप करने के लिए, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो है कॉल का, ओनली बेस्ट सिनेरियो है कॉल का। इस साइड का कुछ भी इसके ऊपर गैप अप हो, गैप अप होकर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाने लगा तो आपके लिए ये सिनेरियो कभी भी बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप जा सकते हो, जो बहुत अच्छा स्कैल्पर है उसके लिए ही ये चीज पॉसिबल होगा, नहीं तो आपको कभी भी मार्केट एक स्पाइक्स में आपको खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करो और कल के लिए बेस्ट है पुट को सेल कर दो, पुट को सेल कर दो। किसका पुट को सेल करोगे, 25,800 को पुट सेल कर दो और उसके साथ एक पुट बाई करके रखो जो स्प्रेड्स में हम सिखाए, ताकि आपको पूरा मूव कैप्चर करने में
आसानी रहेगा। अब पुट के लिए कब जाएंगे? देखो, पुट के लिए हमको वेट करना होगा। तो पुट का एक रिस्की ट्रेड मैं बताता हूं, और पुट का मैं जो बताऊंगा, पुट इज लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी पुट है। क्यों पुट लो प्रोबेबिलिटी है? चलो पहले इसके लिए हमको एक बार डेटा को देखना है। ठीक है, चलो इसके पहले हम डेटा को देख लेते हैं। देखो, डेटा में ओवरऑल जो सिनेरियो है, ओवरऑल सिनेरियो में ये लोग बेरिश ही है, ये लोग भी थोड़ा बहुत बेरिश है, लेकिन ये लोग ऑप्शंस में जो बिग प्लेयर्स है वो लोग बुलिश हो चुके हैं। तो टेम्पोररी मार्केट में बुलिशनेस है। ठीक है, और जो रिटेलर्स है ये टेम्पोररी मार्केट में बेरिश हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल ये लोग बुलिश है। मतलब ओवरऑल में मार्केट ऊपर के साइड में अभी भी नहीं जाने का ही सिम्टम्स ज्यादा है, लेकिन टेम्पोररी केस में मार्केट ऊपर जा सकता है, इसका ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इंट्राडे में कल के लिए पुट साइड एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। तो पुट साइड में हम क्या करेंगे? हम अवश्य ट्रेड का ये देंगे आपको, लेकिन बहुत कॉशियसली विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो जिसको बोलते हैं, वो चीज आपको हम देंगे। तो चलते हैं। देखो, मार्केट में कायदे से मार्केट को इधर तक जाना है, इधर से मार्केट गैप फिल करके मार्केट को नीचे ही आना होगा। अब ये मोमेंटम इतना तेज नीचे आएगा या मार्केट इधर जाएगा, ट्रैप इस गैप को क्लोज करेगा, क्लोज करके मार्केट नीचे आएगा, फिर ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगा लेकिन इस हाई को नहीं तोड़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा, या ऐसे ऐसे करते करते नीचे आएगा, कंसोलिडेशन कुछ दिन का बनाएगा, ये हमको नहीं पता है। लेकिन कायदे से मार्केट को इस गैप फिल करके नीचे आना ही चाहिए। ठीक है, अब मार्केट इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जोन से एक नीचे का मूव दिया, उसके बाद एक हाई मूव दिया, उसके बाद फिर से लो मूव दिया। अब मार्केट जो जा रहा है ये गैप को फिल कर चुका है, ये गैप बाकी है, और ये गैप से कुछ शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, तो हमारे लिए शॉर्ट पोजीशन एक्टिव है। और ये ऊपर में 26,009 टेक्निकली ये स्टॉप लॉस है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है टच करने के लिए, और नीचे आ सकता है एक एम बनाने के लिए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। या तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, ये गैप क्लोज उसका जो मकसद है, गैप फिल करके ही नीचे चला आएगा, ये हो सकता है। और तीसरा चीज, अगर मार्केट मान लो कि मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया जो कि है इधर, इसके ऊपर भी मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया वीकली बेसिस पे, और नेक्स्ट वीक में इसको सस्टेन करके मार्केट ऊपर ही जाते रहा, तो हमारा बेयरिश जो मूव है उसके साथ जो एफआईआई का जो बेयरिश डेटा है वो कम होने लगा, तब हमारा जो बेयरिश बायस है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो बड़े प्लेयर्स है, तो उन मतलब जो फ्यूचर्स करना चाहते हैं, उनके लिए गैप फिल होने के बाद कुछ 1 घंटे में 30 मिनट में नीचे का कुछ कैंडल ऐसा मिलेगा, रेड कैंडल, तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। आपका टेक्निकली स्टॉप लॉस तो ये होना चाहिए, लेकिन याद रखना कभी कभार मार्केट इधर में भी अपना लिक्विडिटी को हंट करके नीचे आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कि 26,009 के ऊपर 26,010, 15, 20 तक जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट एक्चुअल में इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग दे देगा वीकली का, तब थोड़ा दिक्कत है। अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट वीक में ये सस्टेन भी कर जाएगा, तो दिक्कत है हमारा बेयरिश ट्रेड का। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए जो लोग फ्यूचर शॉर्ट करना चाहते हो, वो लोग इधर से या इधर तक वेट ना करके आप इधर से जो गैप जो फिल होगा, ये गैप फिल के बाद ही अपना शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हो, वो भी मार्च एक्सपायरी का मिनिमम। ठीक है, उसके साथ आप एक कॉल को लॉन्ग कर सकते हो। कॉल कौन सा आप लॉन्ग कर सकते हो? 26,100 का कॉल लॉन्ग कर सकते हो, 26,150 का कॉल लॉन्ग कर सकते हो, जो थोड़ा रिस्क टेकर है 26,200 का कॉल भी लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, और मार्केट इधर डेली कैंडल में कुछ इस तरह का सिनेरियो बना सकता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, बना के फिर नीचे गिर सकता है, या डायरेक्टली टच करके नीचे गिर सकता है, या आपका जो पोजीशन है इनवैलिडेट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर इधर से आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, आप रिस्क लोगे, क्योंकि मेजर प्लेयर्स फ्यूचर्स में अभी भी नीचे के साइड में ही है। ठीक है, तो इधर से आपका बेस्ट है कि आपके पास स्टॉप लॉस कम होगा, और आप हेजिंग भी कर रहे हैं, तो हेजिंग में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस और भी कंस्टेंट हो रहा है। ठीक है, हेजिंग में आपका नॉर्मल तो इधर रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा हेजिंग में आपको इसके ऊपर का वेट करना चाहिए। अगर इसके ऊपर चला गया मार्केट, तो आप अपना फ्यूचर्स को काट सकते हो। ठीक है, तब होता है मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, ये आपका टारगेट होता है। लेकिन इधर से जो आपका टारगेट होगा, ये टारगेट भी मैं बता देता हूं, टारगेट कोई मामूली सा टारगेट नहीं होगा। हम लोग टारगेट करेंगे मार्केट का जो पहला होगा, ये लो को पहला टारगेट 1 होगा। ठीक है, अगर मार्केट को मतलब इधर से शॉर्ट किया तो आप लोगों ने, दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा टारगेट जो होगा
वो ये होगा, लेकिन इसके पहले 24,500 भी आएगा। तो फाइनल टारगेट हमारा 24,337। अगर मार्केट इधर से सच में बड़ा मूव दे दिया तो दिस विल बी अ बिग ट्रेड, दिस विल बी अ बिग ट्रेड, ठीक है। तो कल का दिन ये चांस आ सकता है। अगर ये गैप कल का दिन किसी भी कारण से फिलअप नहीं हुआ तो आपका चांस कल भी एक्टिवेट नहीं होगा। आपको 25,953 तक मिनिमम वेट करना ही होगा, ठीक है। तो आप इसको छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो। ओके, तो अभी जो पुट का ट्रेड होगा, पुट का ट्रेड कब, जो पुट का रिस्की ट्रेड होगा वो होगा 25,740 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। टारगेट 1 25,700, टारगेट 2 25,660। यही होगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, मतलब इसके थोड़ा ऊपर, ठीक है, इधर ही होगा आपका टारगेट 1 टारगेट 2। स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,775 टू 25,780, इसके ऊपर नहीं। ओके, तो ये गया पहला रिस्की वाला। अब जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल पुट साइड का ट्रेड आप तब ले सकते हो जब मार्केट 25,630 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, ठीक है, विथ रिटेस्ट, तब आप टारगेट 1 25,600, टारगेट 2 आप रख सकते हो 25,570 और उसके बाद टारगेट 3 25,520, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस आपका कितना होगा 25,660। ओके, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, लेकिन इसका और भी लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाइज ये और भी लो प्रोबेबिलिटी ही है। ये होगा आपका पुट साइड का। ओके, अब जो मैंने बताया था कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, वो मैं लिख के रखता हूं। पोजिशनल ट्रेडर जो होगा, लेट गैप फिल, गैप ऑफ 25,953 fill with rejection candle, enter short futures with call hedge, कॉल हेज, ठीक है। कॉल हेज किसका कर सकते हो, आपके ऊपर है। 26,100 कर सकते हो, 26,150 कर सकते हो, या 26,200 भी कर सकते हो। आपका एसएल रहेगा डेली या आवरली, आवरली क्लोजिंग अबव 26,130, या आपका थोड़ा रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो ये मीडियम रिस्क, ठीक है, मीडियम रिस्क। अब आप थोड़ा ज्यादा रिस्क हो, हाई रिस्क टेकर्स के लिए आपका 20 स्टॉप लॉस जो होगा 26,000, क्योंकि आपके पास हेज है इसलिए मैं बता रहा हूं, 220 आवरली क्लोज। ओके, अगर ये हुआ तो आपका, अगर हाई रिस्क है तो इसमें आप कर सकते हो। ओके, ये होगा आपका पोजिशनल ट्रेड। ये टारगेट कौन सा होगा, टारगेट 1 25,444, टारगेट 2 25,088, ठीक है, टारगेट 3 24,500 और फाइनल टारगेट, टारगेट 4 24,337, ठीक है। ये होगा आपका बिग टारगेट। ओके, तो मैं इसको अपडेट करता रहूंगा, ये तो एक दिन में नहीं आएगा, बहुत दिन का। और हाँ, याद रखना मार्च फ्यूचर्स, ओके, मार्च का फ्यूचर्स। ओके, और ये वैलिडेशन का भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये सबके लिए एक्टिव है, मतलब बैंक निफ्टी छोड़ के सेंसेक्स के लिए भी ये एक्टिव होगा। चलो पहले सेंसेक्स का देख लेते हैं। अभी सेंसेक्स में हम कैसे ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स में भी ये गैप का काम हो चुका है, तो हम लोग ये वाला गैप को, ये क्या, हाँ 83, ये वाला गैप को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। और इधर से सेम टू सेम, इधर से ये जो आपका है, देख लो 83,553 टू 83,598, ठीक है। ये जोन को आप मार्क कर लो। ये जोन में मार्केट टच करके कुछ ग्रीन सिग्नल दे दे, या मार्केट इसके नीचे जाए उसके बाद कुछ इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दे, मतलब ग्रीन कैंडल दे दे, तो हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे। और हमारा मेजर टारगेट जो रहेगा, इसके ऊपर जब मार्केट जाने लगेगा तब हमारा मेजर जो टारगेट होगा वो होगा 83,700 के ऊपर, ठीक है। आपका रहेगा 84,000 और 84,233। सेम केस, इधर से आपको
शॉर्ट पोजीशन बनाना है, सेंसेक्स को शॉर्ट करना है, आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका टेक्निकल स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? टेक्निकल स्टॉप लॉस, मैं इसको छोटा करता हूं, आप लोगों को दिखाई देने में इसको प्रॉब्लम होगा। हाँ, ठीक है, सेम टू सेम, ये गैप फिल करने के बाद सेम जैसे निफ्टी में बताया, सेम। ओके, ये गैप फिल करने के बाद आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। टेक्निकली ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर हाई है इधर तक आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आप तो हेज करोगे ही। ठीक है, इसके साथ मार्च फ्यूचर्स इधर जब शॉर्ट करोगे तो आप 84,700 या 85,000, ठीक है, और थोड़ा रिस्क टेकर्स 85,200 या 300 को कॉल लॉन्ग कर सकते हो। मार्च सी कॉल लॉन्ग कर सकते हो, वो भी मार्च एक्सपायरी दोनों के लिए। ठीक है, मार्च एक्सपायरी का। ठीक है, तो कल एक सुनहरा मौका है, अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे कर गया, सस्टेन करके जा रहा है, तो हम अवश्य काट देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होगा। ओके, अब पुट साइड का ट्रेड, अच्छा, जो डायरेक्ट गैप अप करके होगा, मतलब गैप अप करके अगर जाएगा तो अवॉइड करना, बाई ऑन डिप सिनेरियो में जाना, या निफ्टी सेंसेक्स में गैप अप हुआ, गैप को फिल किया, फिल करके मार्केट ऊपर जाने लगा, तो आप एक ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये जोन में रिस्क लेना अच्छा होगा रेदर देन गैप के इधर से रिस्क लेना, क्योंकि क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। गैप अप हुआ निफ्टी सेंसेक्स में, मार्केट नीचे आने लगा। ठीक है, मार्केट नीचे के बाद फिर उठने लगा, आपको इधर ट्रैप किया, ट्रैप करके मार्केट पहले इधर फिर चला आएगा, फिर चला आके मार्केट इसको इसको घिसते 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 तुरंत ये मूव दे सकता है। ओके, तो ये चीज याद रखना। पुट के बारे में कब सोचना? इसके नीचे जब जाएगा, इसके नीचे ही पुट के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा टारगेट कौन सा होगा? 83,000, उसके बाद 83,000 के बाद 83 के पहला टारगेट होगा, और उसके नीचे ये वाला टारगेट होगा, उसके नीचे 82,534.55 ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, इसके नीचे जब कुछ आएगा, ये रिस्की है, इसके नीचे आपका रिस्क की फ्री जो है वो ऐड हो जाएगा, किंतु ये प्रोबेबिलिटी लो है। कॉल साइड का प्रोबेबिलिटी तब तक हाई है जब तक ये गैप फिल नहीं हो रहा है। और कल वेट करना, अगर मार्केट इधर से जा रहा है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मार्केट पहले ही जा रहा है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको इधर से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। इनसाइडर ट्रेड के लिए भी आप देख सकते हो, लेकिन हो सकता है मार्केट गैप अप किया, गैप अप के बाद मार्केट चला गया, चला जाके पूरा दिन साइडवेज होकर भी मार्केट खत्म कर सकता है। अगर गैप अप होकर पूरा चला गया मार्केट, तो हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता है। तो कल भी नो ट्रेड डे ही हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ये चीज याद रखना। आप इधर में ज्यादा फाइट मत करना, अगर यही साइडवेज हो गया तो निफ्टी भी साइडवेज हो जाएगा। तो चलो बैंक निफ्टी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग सा मैटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ गैप अभी तो बचा नहीं है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? बैंक निफ्टी का जो लिक्विडिटी हंटिंग होगा, वो शायद इसके ऊपर से लिक्विडिटी हंट करके बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को पहले इसके ऊपर जाने दो। ठीक है, ऊपर जाने के बाद चाहे वो इधर से ऊपर जाए, चाहे वो डायरेक्टली ऊपर जाए, तो ऊपर के लिए कॉल साइड में हमारा कुछ ट्रेड बचता नहीं है। चाहे मार्केट 62,000 को ही क्यों ना टच कर ले, लेकिन उसके बाद जब मार्केट कुछ आवरली क्लोजिंग पे 61,700 61,600 1 आवर, ठीक है, क्लोजिंग दे देगा, रेड कैंडल क्लोजिंग, उसका लो टूटते ही उसके बाद एक रिट्रेस करके विथ रिटेस्ट, ओके, विथ रिटेस्ट अगर होगा तो पोजिशनली आप शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो। लेकिन ये कल शॉर्ट ट्रेड बनाना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ गैप नहीं है। हो सकता है ऊपर से ऐसा कुछ मूव देके अगर नीचे आएगा तो आपके लिए बेटर होगा। तो कल ये चीज सही नहीं होगा। अगर आपको इधर से कुछ मिला बाय ऑन डिप का, आप बाय ऑन डिप सिनेरियो जैसे निफ्टी सेंसेक्स में मिलेगा वैसे ही करना। लेवल्स उसके बाद पहले ये वाला लेवल होगा 7,000 61,764 और टारगेट 262,000। ओके, ये वाला आपका कॉल साइड का लेवल होगा। पुट साइड के एंट्री इसके बाद कुछ होगा सेल ऑन राइज कंडीशन में, आप देख सकते हो। लेकिन कल के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा अवॉइड करना टैक्टिकली बेटर है, क्योंकि कल का बैंक निफ्टी पहले हमको देखना होगा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, और ये देखने के लिए मुझे हमको 1 आवर टू आवर का डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद तो बैंक निफ्टी का डिसीजन हम लोग बेटर होगा फ्राइडे लेंगे। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में क्या हलचल होने का है। ओके, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का आज का एनालिसिस। हम फिर मिलेंगे फ्राइडे के एनालिसिस को लेके, क्योंकि फ्राइडे वीक खत्म होगा और हमारा क्या नेक्स्ट मूव होगा, कल का डेटा क्या आएगा, उसके ऊपर हम लोग अभी मार्केट में क्या रिवर्सल सच में आएगा या मार्केट में मोमेंटम ही कंटिन्यू रहेगा और मार्केट 26,400 500 क्रॉस कर जाएगा, उसको लेके भी डिस्कस होगा। कल का मूव हमको बहुत नजदीकी से देखना होगा, क्योंकि कल का मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो मिलेंगे फिर कल। कोई हार्श ट्रेडिंग मत कीजिएगा ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि मार्केट अब जिस पोजीशन में पहुंच रहा है, इधर से कभी भी बड़ा प्लेयर्स के मुंह में हम लोग धीरे 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 जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर में हमारा ट्रेडिंग थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, अगर ये जोन को क्रॉस करके मार्केट चला गया, ओके, हम लोग बुल्स बन जाएंगे। लेकिन इस जोन में सिर्फ लिक्विडिटी के लिए जा रहा है, तो हम लोग उसी चीज का फायदा भी उठाएंगे। तो कल का दिन हमको ऑब्जर्वेशन मोड ज्यादा चाहिए। लेवल्स जो बताया, लेवल्स टू लेवल्स रहना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 1 से 2 ट्रेड के ऊपर मत करना। ठीक है, चलता हूं, फिर मिलेंगे कल अगले दिन के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।